वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी देशों में डेमोक्रेसी स्थापित हो चुका है। आज प्रजातंत्र विश्व के अधिकांश राज्यों का युग धर्म बन चुका है। विश्व का प्रत्येक राजनेता, चाहे वह किसी भी शासन व्यवस्था द्वारा संचालित क्यों न होता हो, वह स्वयं को प्रजा प्रेमी कहकर गौरवान्वित अनुभव करता है। प्रजातंत्र ने शासन सत्ताओं का स्वरूप बदल दिया है और साम्राज्यों को धाराशाही किया है। ऐसे में आज इस चर्चा के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है और इसके कौन कौन से स्वरूप हैं। साथ ही साथ डेमोक्रेसी को राजनीति शास्त्र के विभिन्न विद्वानों ने किस रूप में परिभाषित किया है। तो आइए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं डेमोक्रेसी को। तो हम आपको यहाँ यह बताते चले कि प्रजातंत्र शब्द अंग्रेजी के डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी का यह शब्द दो ग्रीक शब्दों डिमोस तथा क्रेटिया से बना है, जहाँ डिमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेटिया का अर्थ होता है शासन। अर्थात कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से बात करें तो प्रजातंत्र का अभिप्राय जनता के शासन से है। अब आइए देखते हैं राजनीति शास्त्र के विभिन्न विद्वानों ने डेमोक्रेसी को किस रूप में परिभाषित किया है। सबसे महत्वपूर्ण विद्वान हेरोडोटस लिखते हैं कि प्रजातंत्र उस शासन का नाम है जिसमें राज्य की सर्वोच्च शक्ति संपूर्ण जनता में निवास करती है। वहीं पे ऑस्टिन महोदय लिखते हैं, प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासन करता है। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा डेमोक्रेसी की अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया जाता है कि अब्राहम लिंकन लिखते हैं, प्रजातंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार है। वहीं पे भारतीय विद्वान बेनी प्रसाद लोकतंत्र की परिभाषा अर्थात कि प्रजातंत्र को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, प्रजातंत्र जीवन का एक ढंग है। इसका मूल आधार यही है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रसन्नता का मूल्य उतना ही है जितना किसी अन्य व्यक्ति की प्रसन्नता का, और किसी की प्रसन्नता के लिए किसी अन्य व्यक्ति को साधन नहीं समझना चाहिए। आइए अब देखते हैं काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी की। तो आज हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए प्रजातंत्र को दो भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। पहला विशुद्ध या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अर्थात कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा प्रतिनिध्यात्मक या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र अर्थात कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। आइए अब चर्चा करते हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पे। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र शासन का वह स्वरूप है जहां संपूर्ण जनता स्वयं शासन का संचालन करती है। इस प्रजातंत्र में संपूर्ण जनता एक सभा या परिषद में एकत्र होकर अपनी इच्छा प्रकट करती है और स्वयं कानूनों का निर्माण करती है। प्रजातंत्र के इस रूप के दर्शन हमें प्राचीन काल के भारत, चीन, रोम और यूनान में होते हैं। चूँकि प्राचीन काल के राज्य बहुत छोटे होते थे, इसीलिए प्राचीन काल में ही प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था संभव थी। आज के विशाल और व्यापक राज्यों में हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। फिर भी आज स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटोनों और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उदाहरण पाए जाते हैं। आइए अब देखते हैं अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र अर्थात इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को। तो आपको हम बताते चले कि आज का युग ही अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का है। इस प्रजातंत्र में जनता शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग न लेकर अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के शासन का संचालन करती है। इसके अंतर्गत कानून का निर्माण जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। आज विश्व के लगभग सभी देशों में जैसे भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण देखने को मिलता है। चूँकि आज के समय में राज्य का स्वरूप बदल चुका है, लोगों की डिमांड बदल चुकी है और राज्य बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए आज के समय में लोगों को एक पास में इकट्ठा करके सबका मत लेना संभव नहीं है। इसलिए आज का युग ही अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र की है। आज के युग में लगभग सभी देशों से धीरे धीरे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था समाप्त हो रही है और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र
का युग शुरू हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आज के चर्चा के माध्यम से आप लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को समझे होंगे, साथ ही साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में अंतर को भी आप समझे होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी अलग बिंदु पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।